हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए रुक जननी परीक्षा के जो पेपर्स की अपडेट है वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। यानी कि आप सभी स्टूडेंट्स को ऐसे क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ जिसमें से आपके एग्ज़ाम में 101% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप सभी बच्चों का जो टाइम टेबल है वो चेंज हुआ है, तो आपने सभी ने टाइम टेबल देख लिया होगा। हमने आपको टाइम टेबल बता दिया है। एक बात आपको मैं बताता हूँ कि इतिहास सब्जेक्ट की कमेंट आ रही थी कि सर यहाँ पे इतिहास सब्जेक्ट का बताइएगा, तो इतिहास के सारे वीडियोस हम इसी चैनल पर अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और यदि आप सभी बच्चों को जो मॉडल सेट पेपर्स चाहिए और विभिन्न प्रकार के वीडियोस की अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। पहला क्वेश्चन आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए में रहेगा, निम्न हड़प्पाई क्षेत्र में मिले साक्ष्यों और पुरातत्वविदों ने गणेशपुर जोधपुरा संस्कृति नाम दिया है। तो दोस्तों इसमें खेतड़ी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या लोथल, इनमें से एक जो आपका करेक्ट आंसर है वो खेतड़ी हो जाएगा। खेतड़ी आप सभी स्टूडेंट्स आंसर के रूप में सही याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है महाभारत के रचयिता है। आप सभी बच्चों को याद होना चाहिए कि एक तो रामायण और एक है हमारी महाभारत। ठीक है, ये धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आता है और धार्मिक साहित्य जो है जो इतिहास से रिलेटेड होते हैं, याद रखना। तो महाभारत के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेदव्यास जी महाभारत के रचनाकार है। वाल्मीकि जी रामायण के रचनाकार हैं, ये बात आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है। श्री कृष्ण भगवान गीता जो है, गीता भगवान कृष्ण की वाणी है। ठीक है, ऐसा आप सभी स्टूडेंट्स को सीखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसने दिल्ली का काजी जो नियुक्त किया था वो किया था इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप सभी के लिए एक सामान्य जानकारी है कि हिस्ट्री सब्जेक्ट के अलावा भी आर्ट्स में और सब्जेक्ट हैं। यदि आपको उनका स्टडी मटेरियल चाहिए सभी का, तो आपको ऐप डाउनलोड करना है मेंस एजुकेशन, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में यानी कि इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दे रखी है, वहाँ पर आप जाकर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना जो स्टडी मटेरियल है वो प्राप्त कर सकते हैं। कर्नाटक में वीर शैव परंपरा की स्थापना की थी। तो बासवन्ना आप याद रखेंगे किसने करी थी, तो इसमें बासवन्ना ने करी थी दोस्तों। ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, यह कथन है। ये जो कथन है दोस्तों ये किसका कथन है? तो ये डलहौजी का कथन है। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? डलहौजी। ठीक, याद रखना डलहौजी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला जो प्रश्न है हमारा ये रहा, भारतीय संविधान अस्तित्व में आया था। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा जो भारतीय संविधान है वो अस्तित्व में आया था। तो 26 जनवरी 1950 आप सभी बच्चों को याद रखना रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए से। पहला प्रश्न है इसमें, अफगानिस्तान में नामक हड़प्पा स्थलों से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। तो अफगानिस्तान आप सभी ने नाम सुना होगा अफगानिस्तान का। तो इसमें याद रखना सारदुगही जो है स्थान का नाम याद रखेंगे सभी स्टूडेंट्स। इसमें याद रखना जो मैं बता रहा हूँ इसको अच्छे से। अगला देखिए, हिडिंबा की कथा का वर्णन महाभारत के में है। तो महाभारत के आदि पर्व में है, तो आदि पर्व इसमें लिख दीजिएगा। ऋग्वेद का संकलन ईसा पूर्व में किया गया था। तो यहाँ पर 1500 से 1000 ईसा पूर्व में किया गया था। बर्नियर के चिकित्सक के रूप में भारत आया था। तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को याद रखना है दानिशमंद खान, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दानिशमंद खान। ठीक, अगला देखो, आदि ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु जी ने किया था, अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। किसको बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब हम सत्य असत्य लिखे वाला क्वेश्चन देखेंगे। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आपकी प्रॉपर हेल्प कर सकूं। मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं, ये बात आपको सत्य बताना है। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 20 तीर्थंकर हो चुके थे, तो ये आपका इसमें असत्य है।
नेक्स्ट देखिएगा, मनुकी ने मुगल शहरों को शिविर नगर कहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो है ये भी क्या बताना है, असत्य बताना है। ठीक, अगला देखिएगा, चोल शासक परांतक प्रथम ने कवि सुंदरार की धातु की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट देखिए, पांचवी रिपोर्ट 1815 में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई थी। तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ। तो ये आपका सत्य है। ठीक, ये आप लोगों को सही के रूप में बताना है सभी बच्चों को। और सभी के लिए जो हमारा ऐप है उस पर विभिन्न विषय के स्टडी मटेरियल अवेलेबल हैं। ऐप डाउनलोड जरूर करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब आपकी सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन आ चुका है और हम आपको पूरी सही जोड़ी बनाकर बता रहे हैं कि किसके आगे क्या आएगा और सीख के जाना। सबसे पहले राजगीर इसमें आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। तो राजगीर के आगे आप लोग लिखेंगे दोस्तों मगध। ठीक, अगला है थेरी गाथा। थेरी गाथा यहाँ पर आपको सुत्त पिटक इसमें आंसर लिखना रहेगा। हरिहर में आपको संगम वंश लिखना है। अबुल फजल के आगे आपको आईन अकबरी लिखना है। पहाड़िया जो आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, पहाड़िया आपके इसमें कुदाल आप लिखेंगे। ठीक है, जलियांवाला बाग इसमें आपको अमृतसर में लिखना है। ठीक है, कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो डायर ने वहाँ पर गोलियाँ चलवा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू। इस तरीके से आप सभी स्टूडेंट्स ये जोड़ी मिलाएंगे। अब आप एक काम करेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा क्योंकि ये जो जोड़ी है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होने वाली है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए का पहला प्रश्न, महाभारत में आख्यान का क्या आशय है। तो दोस्तों आख्यान कहानियाँ या कथाओं को कहा जाता है। तो आपको क्या याद रखना है, कहानियाँ एवं कथाएं। ठीक है, नेक्स्ट है कुदिरई चेट्टी कौन थे। तो कुदिरई जो चेट्टी है ये कौन थे, ये आप सभी स्टूडेंट्स जो है कमेंट करके आंसर बताएंगे। मुगल काल में मवास किसे कहा जाता था, मवास किसे कहा जाता था मुगल काल में। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर आप सभी बच्चों को मैं बता रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पर जो मवास है वो किसे कहा जाता था। तो साथियों प्यारे बच्चों, मुगल काल में मवास कहा जाता था और आप सभी स्टूडेंट्स का आंसर ये रहा। देखिएगा यहाँ पर, हाँ सभी स्टूडेंट्स के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मवास उन क्षेत्रों या गांवों को कहा जाता था जो विद्रोही स्वभाव के होते थे और मुगल सत्ता को कर टैक्स देने से इनकार करते थे। ठीक है, देखो ये यहाँ पर क्या देने से इनकार कर देते थे, तो मुगल काल में टैक्स नहीं देते थे, ऐसे लोगों को मवास कहा जाता था। ये विद्रोही स्वभाव के होते थे। ठीक है, इसके बाद में आपका अगला जो प्रश्न है ये रहा। देखिएगा यहाँ पर, ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई थी। तो इसके लिए 1857 आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये किसकी पंक्ति है। तो इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान आपको आंसर लिखना रहेगा करेक्ट। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान। दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को। अंग्रेज तो चले गए मगर शरारत के बीज बो गए, ये कथन किसका था, तो सरदार पटेल का था, सरदार पटेल। ठीक है, तो ये आपका आंसर सरदार पटेल हो जाएगा। ठीक, और दोस्तों इसके बाद में आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के आंसर यदि आप लोगों को ये चाहिए तो इसके लिए आपको एक काम करना है। काम क्या करना है, आपको सभी बच्चों को डाउनलोड करना है मेंस एजुकेशन ऐप। वहाँ पर आप सभी बच्चों के लिए मैंने क्या करा है, मैंने आर्ट्स की एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो उस प्लेलिस्ट को जाकर आप देख सकते हैं। उसमें हमने पीडीएफ फॉर्मेट में जो मॉडल पेपर हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में हमने वहाँ पर दे रखे हैं ऐप पर। तो ऐप पर आप जाकर जिस भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए उसका आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। तो आप उस लिंक के माध्यम से ऐप को डाउनलोड करके और अपना अध्ययन कर सकते हैं, अपनी स्टडी कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना
ताकि आप लोगों की हेल्प प्रॉपर मैं करता रहूँ।